Let's start. Negotiable instrument made without consideration. सर इसको IMP मार्क करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब ये कहता है अगर एक नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट विच वॉज बीन मेड, ड्रॉन, एंडोज या ट्रांसफर, जो भी बोलो, विदाउट कंसिडरेशन or for consideration which fails, creates no obligations between the parties. अब आगे का पार्ट सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा. पहले इस शब्द को ध्यान से समझिए. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एंडोस्ड या ट्रांसफर्ड without consideration or for consideration which fails, creates no obligations between the parties. यहां पे ध्यान दो. मान लीजिए मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी पे और मिस्टर बी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को दे दिया. मैंने ध्वनिक ने पूछा मिस्टर बी से कि मिस्टर बी क्या आपने कुछ गुड्स लिया था मिस्टर ए से बिकॉज ऑफ विच आपने बिल एक्सेप्ट किया. मिस्टर बी बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दोस्त के लिए विदाउट कंसिडरेशन बिल एक्सेप्ट कर दिया है. अकोमोडेशन बिल की बातें सुनी थी हमने बचपन में, वैसी ही है, विदाउट कंसिडरेशन. मतलब यहाँ पे मिस्टर बी ने प्रॉमिस कर दिया होगा कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000, तो ऐसा बिल में लिख दिया, बट कोई कंसिडरेशन तो लिया ही नहीं था, कोई लोन तो लिया ही नहीं था. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या ड्यू डेट पे मिस्टर ए मिस्टर बी से पैसा क्लेम कर पाएंगे या नहीं. लॉ बोलता है नो. सर कहाँ दिखाओ. एनी इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एंडोस्ड या ट्रांसफर्ड without consideration or for consideration but which fails, creates no obligations between the parties to transaction. Creates no obligation between the parties to transaction. तो फाइनली ये क्लियर होता है कि पार्टीज टू ट्रांजेक्शन जो ए एंड बी थे वहां पे ए बी को एनफोर्स नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि दो एक दूसरे के साथ ये प्रोमिसरी नोट या बिल एक्सेप्ट करने के बेसिस पे कंसिडरेशन ही नहीं है. तो कहते थे ना कि अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अग्रीमेंट. वैसे ही यहाँ पे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस किया ए और बी में, बी ने ए को प्रॉमिस किया, एक्सेप्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर भी वो लायबल नहीं होगा क्योंकि ए बी को सू कर सकता नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन. तो अभी ये हुआ आपका ये फर्स्ट एलिमेंट, मेड, ड्रॉन, एंडोस्ड या ट्रांसफर्ड without consideration or for consideration which fails, creates no obligations between the parties to transaction. Very important and I hope that is very clear to every one of you. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इफ मिस्टर ए एंडोसेस टू सी फॉर कंसिडरेशन. सी से सी को सी हैड टू रिसीव सम मनी फ्रॉम मिस्टर ए दैट वाज ₹10,000. मिस्टर ए ने क्या किया, जो बी ने 10,000 का बिजनेस एक्सेप्ट किया था वो सी को एंडोस कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सी के पास कंसिडरेशन है टुवर्ड्स द बिजनेस. आंसर इज यस. तो क्या सी बी को एनफोर्स कर सकता है? आंसर इज यस. लेकिन क्या ए कर सकता है? नो. मतलब ये हो गया कि जो पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन नहीं है वो लोग एनफोर्स नहीं कर सकते, बट कोई और पार्टी आ जाए जिसका क्या है, कंसिडरेशन है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, वो पार्टी एनफोर्स कर सकती है, वो पार्टी एनफोर्स कर सकती है. लेट्स चेक इट आउट वापस. बट एनी सच पार्टी has transferred the instrument with or without endorsement to a holder for consideration, that is C in our example. Such a holder of a bill and every subsequent holder, अगर C ने किसी और को दिया तो फिर भी, may recover the amount due on the instrument from the transferor for consideration or any parties thereto. किसी भी पार्टी से पैसे वसूल किए जा सकते हैं. मतलब साफ है ए और बी में, सिर्फ जब ए और बी थे, ए और बी के साथ में कंसिडरेशन नहीं था तो ए बी को एनफोर्स नहीं कर सकता. ये कॉन्सेप्ट नंबर 1. कॉन्सेप्ट 2 के अगर ए ने किसी को एंडोर्स कर दिया और आगे जाकर सी ने किसी और को एंडोर्स कर दिया, वो सब लोगों का जो एंडोर्समेंट था वो कंसिडरेशन के साथ था. तो समझ लेना गाइस, सी फिर किसी को भी पायर पार्टी को एनफोर्स कर सकता है, उसमें बी भी आ जाता है.
डी को एंडोर्स क्या सीन है, तो डी भी किसी को भी एनफोर्स कर सकता है, ई को क्या, ई भी किसी को कर सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज इसे 2 बार देखना और इसे फिनिश करने की कोशिश करना।